को लेकर मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार हिमाचल में फिर से लॉटरी शुरू करने पर विचार रखती है? और अगर रखती है तो क्या सरकार ने इसके दुष्प्रभाव जो मजदूरों के ऊपर, युवाओं पर या प्रदेश की जनता पर पड़ेंगे, उस पर कोई आकलन किया गया है? तो सरकार का ये जवाब जो आया है कि हमने एक सब कमेटी गठित की थी और सब कमेटी ने जो है वो रिकमेंड किया है कि लॉटरी शुरू की जाए। अब लॉटरी के नियम 2026 और उसकी सारी टेंडर की प्रक्रिया वो सारी सरकार तैयार कर रही है और कैबिनेट ने भी इसको इसी महीने की कैबिनेट की बैठक में इसको अ, अनुमति दे दी है कि हिमाचल में हम लॉटरी शुरू कर रहे हैं। हमने सदन के अंदर भी इस मुद्दे को पहले भी उठाया था कि लॉटरी के बहुत से दुष्प्रभाव रहेंगे और हिमाचल के युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सरकार ने कहा है कि लॉटरी के ऊपर जो टिकट होता है उस पर 40% जीएसटी लेने का अधिकार प्रदेश सरकार के पास रहेगा, जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और आय के साधन को लेकर प्रदेश के जनता के साथ, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जो है प्रदेश की सरकार खिलवाड़ करने जा रही है। और सरकार ने किसी प्रकार का कोई आकलन नहीं किया कि इसके अच्छे बुरे क्या प्रभाव रहेंगे, मात्र इसी बात को लेकर कि हमारे आय के साधन बढ़ेंगे। और साथ में हवाला दिया गया कि कुछ प्रांतों में पंजाब, केरला, महाराष्ट्र ऐसे कुछ प्रांतों का जिक्र किया है कि वहां पर ऑलरेडी लॉटरी चलती है। लेकिन उन प्रदेशों की और हिमाचल जैसे प्रदेश की परिस्थितियां भिन्न हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप लॉटरी शुरू करेंगे, इससे आय के साधन तो आपके थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन इससे युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा, जिसके कारण से हिमाचल जैसे शांति प्रिय देवभूमि में जो है लॉटरी शुरू होने से नुकसान होगा। और उसके साथ सरकार की ओर से ये भी जवाब आया है कि ये लॉटरी बंद कब कर दी गई थी, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने इस लॉटरी को बंद किया था। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान की सरकार पूर्व में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे भाजपा की सरकार रही है, सभी निर्णयों को बदलने पर आमदा है और उसी का परिणाम है कि हिमाचल की सरकार फिर से हिमाचल में लॉटरी को शुरू करना चाहती है। प्रदेश में रोज निराशा भी होती है। इसी को लेकर हमारा प्रश्न था कि क्या इसके कोई रोजगार, सरकार की ओर से जो जवाब आया है वो ये आया है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी की एक गारंटी है कि हम 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, वो तो दे नहीं पाए, लेकिन लॉटरी के रूप में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने ये भी पूछा था कि आपने कोई आकलन किया है, तो सरकार ने कोई ऐसा आकलन नहीं किया जिसके दूरगामी गंभीर परिणाम जो है हिमाचल प्रदेश में होंगे। पहले ही हमारी युवा पीढ़ी हिमाचल में नशे के कारण से, चिट्टे के कारण से प्रभावित हो रही है। बहुत से परिवारों के नौजवान बच्चे चले गए। अब सरकार उस चिट्टे को रोकने की बजाय अब लॉटरी को बढ़ावा देने की ओर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार ने कहा कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और हम लॉटरी जो है जल्दी से हिमाचल प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लॉटरी का विरोध करेगी और सरकार की ओर से जो तर्क आते हैं वो ये आते हैं कि जहां दूसरे प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर भी लॉटरी चल रही है। हम अपने प्रदेश की बात करें, आरडीजी को लेकर भी हमने कहा था कि आपके कर्नाटका जैसा प्रदेश आरडीजी का विरोध कर रहा है, वहां कांग्रेस की सरकार है लेकिन हिमाचल में समर्थन कर रहे हैं। हर प्रांत की अलग अलग परिस्थितियां रहती है। दूसरे भाजपा शासित राज्यों में कहीं पर अगर लॉटरी चल रही होगी, लेकिन हम हिमाचल में इस प्रकार से लॉटरी को शुरू नहीं होने देंगे और सरकार का इस निर्णय का जो है भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी।